बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास आपकी बुक का आखिरी लेसन भेड़िया जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। अल्फाज मायनी और मुकम्मल वजाहत के साथ हम भेड़िया लेसन जो है वो पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। अब हम लोग जो हैं आज इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो है भेड़िया का खुलासा। खुलासा किसे कहते हैं? पूरी स्टोरी को, पूरी कहानी को मुख्तसर अल्फाज में लिखने को खुलासा कहते हैं। और उसमें आप जो है अहम अहम पॉइंट जो हैं उनको नोट करते जाते हैं और फिर उसके मुताबिक खुलासा लिखते हैं। खुलासे की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका 4 पेजेस का जो है वो सबक है तो आपका 1.5 सफ़े का बस खुलासा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ना ही खुलासा इतना मुख्तसर हो कि आप उसको 2 पैराग्राफ में ख़त्म कर दें। खुलासे की बाकायदा एक लेंथ होती है और उसी के मुताबिक आपको खुलासा लिखना होता है, लेकिन वो लेंथ डिपेंड करती है आपके सबक की लेंथ पर। अगर आपका लेसन जो है वो ज़्यादा ही लंबा है, मसलन 6 सफ़ों का है, तो फिर कम अज़ कम 2 पेजेस का आपका खुलासा होता है। तो भेड़िया खुला जो है वो तकरीबन हमारा 4 सफ़ों का लेसन है, तो हमने 1.5 सफ़े में इसका खुलासा जो है वो कंप्लीट किया है। खुलासा 5 नंबर का आता है पेपर्स में आपको, और 2 असबाक के खुलासे आते हैं, उनमें से एक सबक का खुलासा आपने करना होता है। तो आज का जो ये हमारी बुक का आखिरी लेसन है, इसके बाद आपके लेसन्स ख़त्म हो जाएंगे। गज़लियात हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हुए हैं और उसके बाद आपकी नज़में एक नज़म रह जाएगी और उसके बाद हमारी सारी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके साथ साथ हम आपको ग्रामर के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम है वो करवा रहे हैं। उम्मीद है कि आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको समझ आ रही होगी। सबक नंबर 9 है, फारूक सरवर मुसन्निफ का नाम है और भेड़िया जो है ये एक खुलासा है, पश्तो ज़ुबान का एक खुलासा है जिसको उर्दू में जो है वो ट्रांसलेट किया गया है। मुसन्निफ जंगल को अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मेरे चारों तरफ बेशुमार दरख्त हैं। हर दरख्त में किसी न किसी शख्स ने पनाह ले रखी है और हर दरख्त के नीचे एक भेड़िया वो रा रहा है। मैं दरख्त पर बैठे बैठे थक गया हूँ, नीचे उतरना चाहता हूँ, मगर भेड़िया इतनी खौफनाक नज़रों से देखता है कि मैं दरख्त से नीचे नहीं उतर सकता। एक खौफ की अलामत के तौर पर ये लेसन जो है वो लिखा गया है कि इंसान को ज़िंदगी में मुख्तलिफ खौफ होते हैं और वो समझता है कि मैं इन हालात का मुकाबला नहीं कर सकता। अब चाहे वो खौफ किसी सियासतदान का हो, चाहे अपने हालात का हो, चाहे किसी और चीज़ों का हो, लेकिन जब इंसान सामना करता है तो उसको एहसास होता है कि मैं इस पे आसानी से काबू पा सकता था। मैं जिस दरख्त पर मेरा घर है वो जादू का दरख्त है, यहाँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती है। नरम गरम बिस्तर, शानदार टीवी सेट, स्टीरियो स्पीकर्स, गर्ज दुनिया की हर आशाएं यहाँ मौजूद है। मगर मैं आज़ादी के लिए तड़प रहा हूँ। आज़ादी के लिए कुर्बानी शर्त है और कुर्बानी के लिए मुझे अपने भेड़िए को हलाक करना होगा, मगर मुझ में इतनी जुर्रत नहीं कि इस ताकतवर भेड़िए का मुकाबला कर सकूं। उसे देखते ही मेरे पसीने छूट जाते हैं। मायूसी के अंधेरों में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरा दरख्त काफ़ी ऊंचा है। दिन के वक्त तो मसरूफियत की वजह से मेरी हालत ठीक रहती है, मगर रात को मेरा जिस्म ऐसे दुखता है जैसे किसी ने चाबुक से मारा हो। मैं इंतज़ार करता हूँ कि भेड़िया भूख से मर जाए, मगर वो मज़ीद ताकतवर होता जाता है। सुबह अचानक दरख्त के घने पत्तों में किसी के एहसास से मैं खौफजदा होता हूँ कि शायद भेड़िया ऊपर आ गया है, मगर मुझे हैरानी हुई कि वो एक और शख्स है जो अपने भेड़िए से खौफजदा होकर दूसरे दरख्त पर पनाह ले चुका है। भेड़िए का खौफनाक चेहरा और बौलापन अब रात को भी सोने नहीं देता, मगर हर एक का भेड़िया बस उसे ही खौफजदा करता है, बाकी चीज़ों से वो लाताल्लुक है। एक दिन हम काफ़ी सोच विचार के बाद भेड़िए का मुकाबला करने का फैसला करते हैं, मगर अपनी बुज़दिली के बायस हार जाते हैं। हमारे नीचे उतरने से भेड़िए पागल हो जाते हैं। मेरा साथी दरख्त की छड़ी अपने भेड़िए को मारता है तो वह चंद लम्हों में ही मर जाता है। मेरा साथी आज़ादी हासिल करके बहुत खुश है, मगर मैं अब ज़्यादा अज़ाब में मुब्तला हूँ। मेरा भेड़िया भी वहशी बन चुका है। मैं दिन रात भेड़िए को बद्दुआएं देता हूँ। मेरा साथी कस्में खाता है कि भेड़िया बहुत कमज़ोर है,
मगर मैं खौफ से कांपता हूँ, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। अचानक दरख्त छोटा होता जाता है और भेड़िया बैल जितना बड़ा होता जाता है। मैं चीखता चलाता हूँ, मेरा ज़हन माऊफ होता जाता है, मैं ज़हनी तौर पर मौत के लिए तैयार होता हूँ। मेरा साथी मुझे आवाज़ें देता है कि तुम भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर हो। बिल आखिर मैं दरख्त से उतरकर भेड़िए को एक नाजुक शाख मारता हूँ तो भेड़िया धड़ाम से गिरता है और मर जाता है। मैं आज़ाद होकर खुशी से रक्स करता हूँ। मैं अपने साथी का शुक्रिया अदा करने के लिए इर्द गिर्द देखता हूँ। वहाँ सिर्फ दरख्त थे और भेड़िए गुर्रा रहे थे। मैं इन सादा और मासूम लोगों की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ता हूँ जो बिला वजह अपने भेड़ियों से खौफजदा हैं। नदी की प्यास जो है मुसन्निफ की किताब है जिसमें से ये लेसन लिया गया है। तो ये इस सबक का खुलासा था। फारूक सरवर ने लिखा भेड़िया और भेड़िए का ये खुलासा था। आप लोगों ने देखा 3-4 सफ़ात पर मुश्तमिल खुलासे को हमने कैसे मुख्तसर अल्फाज में जो है बयान किया है। पेपर का के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसी तरीके से हेडिंग देंगे, फारूक सरवर भेड़िया और खुलासे की हेडिंग देंगे। सिर्फ यहाँ हमने सबक नंबर 9 लिखा है, यहाँ आप सवाल नंबर जो भी होगा 6-7 वो लिखेंगे और उसके बाद इस तरीके से ही खुलासा लिखेंगे। वन साइड पर आप मार्जिन लाइन लगाएंगे, ये बोर्ड के पैटर्न के बिल्कुल मुताबिक है। खुलासे की हेडिंग आप दरमियान में देंगे और इस तरीके से आप अपना खुलासा लिखेंगे। आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है ये आता है 5 नंबर का और आपको 2 असबाक के खुलासे दिए जाएंगे, उनमें से एक सबक का खुलासा जो है वो आपने लिखना है। उम्मीद है कि आपको इस लेसन के ज़रिए जो है इस सबक का खुलासा लिखना आ गया होगा। इस सबक का आखिरी क्वेश्चन सिर्फ हमारा रह गया है, वो है इक़्तिबास की तशरीह। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको तमाम लेसन्स जो हैं उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मुकम्मल वजाहत के साथ समझ आ गई होगी। दुआओं में भी याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।